हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, कमर कस के तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत लाजवाब रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी में काव्य साहित्य के तीसरे चैप्टर श्रद्धा और मनु, यानी श्रद्धा मनु से जितने महत्वपूर्ण पद्यांश हो सकते हैं और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हम बहुत सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूरे भैया 10 नंबर में पूछा जाता है। तो भैया 10 नंबर की बात है और 100 में 100% वाला टॉपिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं भैया। लगभग हर साल 7 सेट बनता है, तो हर एक सेट में इधर उधर से घुमाकर रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं भैया, एक एक करके हम श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा भैया रचित है। ठीक, और ये बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है ना भैया। हिंदी में बात कर लें, स्टार्टिंग के बच्चों आपके 3 से 4 चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले पद्यांश से। पहले इसको अपन क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे आप, ताकि इससे चीज़ें और आसान हो जाती हैं और जितने भी ये प्रश्न दिए रहेंगे इनका उत्तर लिखने में हमें और आसानी होती है। ठीक है, अगर आप नहीं भी निकाल पाते हैं अर्थ, कोई बात नहीं, वैसे दिक्कत होगी नहीं क्योंकि हम हैं। चलिए भैया, कह रहा है कि कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए बड़ा ही ये प्यारा सा पद्यांश है। जब क्या है, ये दुनिया में प्रलय आ जाता है, यानी जलमग्न हो जाता है चारों तरफ, यूं कह ले, जब सृष्टि का विकास होता है, जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है इस पृथ्वी पर, तब की बात है। क्योंकि श्रद्धा और मनु को ही इस पृथ्वी पर पहले कपल के रूप में जाना जाता है, कि पहले नर और मादा श्रद्धा मनु ही थे, श्रद्धा और मनु। तो भैया ये वही का है कि कौन तुम, यहाँ पे जो मनु हैं वो एक सुनसान जगह पर बैठे हुए हैं, एकदम चुपचाप, संसार की ये दुनिया भर की इधर उधर जो बातें हैं वो सोच रहे होते हैं, मन में बहुत सारी उनकी विचारधाराएं उमड़ रही होती हैं और एकदम चुपचाप शांत अकेले बैठे होते हैं। और उनके पास श्रद्धा पहुंचती है, उनसे परिचय उनका पूछते हुए कहती हैं, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़ी एक, कि हे तपस्वी, हे मनुष्य, तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मड़ी की तरह प्रतीत हो रहे हो। जिससे देखिए बच्चों क्या होता है कि जिस तरह से जो समुद्र होता है अपने लहरों से, जो उसमें सीप होते हैं, मोती वगैरह, उनको क्या है तरंगों के साथ अपनी लहरों से किनारों पर छोड़ देती है, जो शंख वगैरह हैं, ठीक है, वो किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। वही कह रहा है, यहाँ पर भी वही तुलना किया गया है कि हे तपस्वी अर्थात हे मनुष्य, तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मड़ी। भाई संस्कृति मतलब संसार, यहाँ पे देखिए जल निधि मतलब समुद्र की बात कर रहा है, ठीक है, तीर यानी किनारों पर। तो वही चीज है कि तुम संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मड़ी की तरह प्रतीत हो रहे हो। आगे, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। और जिस तरह से सागर तट क्या होता है, अपने किनारों को, भाई कहते ना कि प्रभा मतलब चमक से, अपने किनारों को जो मड़ी पड़ी होती है अपनी चमक से किनारे को एकदम चमका देती है। ठीक है, उसी तरह कह रहा है कि तुम इस निर्जन अर्थात इस एकदम एकांत वातावरण में अपने चमक से इस क्या है भैया वातावरण को महका रहे हो। आगे कह रहा है कि मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ, कि मधुर विश्रांत अर्थात तुम अत्यधिक क्या है थके हुए प्रतीत हो रहे हो, ठीक, और एकांत प्रतीत हो रहे हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य और संसार के एक सुलझे हुए रहस्य की तरह मालूम पड़ रहे हो, और एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अर्थात तुम्हारा ये जो देखिए कह रहा है कि एक करुणामय सुंदर मौन, तो जो तुम एकदम चुप हो, शांत हो, इससे
अत्यधिक तुम क्या है करुणामयी प्रतीत हो रहे हो, और क्या है कि और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया अपने को अर्थ निकालना है। हमने बताया ना, नहीं भी आता कोई बात नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नों पर। इससे संबंधित भैया 5 प्रश्न देंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, इस तरह से ये 10 नंबर का टॉपिक बनेगा। कह रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। चलिए भैया शुरू कर देते हैं। भाई सबसे पहले कह रहा है कि शीर्षक, शीर्षक मतलब कि ये, भाई शीर्षक मतलब क्या है कि किस चैप्टर से है और इसके कवि कौन है। ठीक है, ये चीज बताना है। तो भैया किस चैप्टर से है, तो ये शीर्षक है श्रद्धा मनु, चैप्टर का नाम श्रद्धा मनु, और कवि कौन है भैया, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, थोड़ा नीचे से लिख दे रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। तो भैया यहां पर देखिए व्याख्या बच्चों हम यहां कर दे रहे हैं। यहां पे बोला जा रहा है कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक। हमने बताया ना यहां पे कि श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मड़ी की तरह प्रतीत हो रहे हो। तो यहां लिखेंगे भैया, लिखेंगे यहां पे कि श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो जो संसार रूपी सागर की, संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई, के द्वारा फेंकी गई मड़ी की तरह प्रतीत हो रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा भैया इसका व्याख्या। आगे आते हैं, उपयुक्त पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है भैया, इसमें कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आप सबको मालूम है भैया कि यहां पे कि श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रहे हैं। उपयुक्त भैया पंक्ति में बात कर लें तो श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं कि कह रहा है कि कौन, अगला क्वेश्चन है कि कौन अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है। भाई अपने चमक से कौन उस सुनसान स्थान को चमका रहा है, तो मनु ही तो चमका रहे हैं। भाई कहा भी गया है ना कि जिस तरह से भाई क्या है मड़ी, किनारों पर पड़ी हुई जो मड़ी होती है अपने चमक से उस तट को चमका देती है, उसी तरह तुम भी क्या है चमका रहे हो। तो यहां पर वही कौन अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है, मनु। ठीक है, बट आप ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप जब लिखेंगे भैया पूरा लिखेंगे कि मनु अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहां पर ये अलंकार शब्द छिपा हुआ है इसमें। ठीक, कि कौन कह रहा प्रभा की धारा से अभिषेक, तो प्रभा की जो धारा है, प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है। साफ साफ पता चल रहा है भैया यहां पर भी हर एक चीज को रूप दिया जा रहा है, यानी यहां पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है। ठीक है भैया, कौन सा अलंकार बच्चों, रूपक अलंकार है ना। आसान, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया भैया, अगले पद्यांश पर चलते हैं। अगला प्रश्न भैया, अगला जो पद्यांश है ध्यान से देखिएगा बबुआ। देखिए क्या कह रहा है, पहले बढ़िया से इसको अपन क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से, फिर हम इसको सिंपल तरीके से निपटाएंगे।
कह रहा है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। बड़ा ही प्यारा सा ये पद्यांश है। क्या कहा जा रहा है कि नील परिधान बिच सुकुमार। प्यारे बच्चों, यहां पर श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। यानी जो श्रद्धा होती हैं वो नीले वस्त्रों को धारण किए होती हैं और उनके बीच बीच में उनका जो अंग है कहीं कहीं खुला होता है ना। भाई जब महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो भाई अंग खुला रहता है, थोड़ा हाथ खुला है, यहाँ खुला है, थोड़ा कमर का हिस्सा। भी ये मत कहिएगा कि सर आप देखते हैं क्या, अरे भाई सभी जानते हैं, है ना। तो खुला होता है बच्चों, ठीक है। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि नील परिधान बिच सुकुमार। सुकुमार का मतलब होता है कोमल होता है। खुल रहा मृदुल, मृदुल का मतलब है भैया एकदम मीठा समझिए, ठीक। अध खुला अंग यानी आधा खुला अंग, नील परिधान यानी नीले वस्त्रों के। तो श्रद्धा का जो कोमल अंग होता है नीले वस्त्रों के बीच में अत्यंत कोमल दिखाई पड़ता है। और खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। और उन नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा का जो सौंदर्य होता है यानी उसका उनका जो कोमल शरीर होता है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेघवन बीच गुलाबी रंग, जैसे मेघवन यानी बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली का फूल खिला हो। आई बात समझ में। मतलब यहां पर यह कह रहा है कि श्रद्धा का जो कोमल अंग होता है वो नीले वस्त्रों के बीच में वो गुलाबी रंग का लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल रूपी बगीचे में क्या है, बिजली का, यानी जब बादल घिरते हैं, बारिश हो रही होती है, बिजली चमकती है गुलाबी रंग के। तो वही चीज की मेघवन बीच गुलाबी रंग कि ऐसा लगता है कि जैसे मेघ रूपी वन में यानी बादल के बगीचे में कोई बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हो, है ना। भाई यहां पर बहुत अच्छी बात कही गई है। आगे कह रहा है ओह वह मुख पश्चिम के व्योम। और जो श्रद्धा का मुख, जो मुख होता है, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, ठीक। वो उनका सौंदर्य ऐसा होता है कि पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो जिस तरह से भैया क्या है, पश्चिम में जब बादल घिरते हैं और उन बादलों के बीच में अरुण रविमंडल उनको भेद, कि जो सूर्य की किरणें उनको भेदते हुए जब चारों तरफ से लालिमा फैला देती हैं, चारों तरफ से प्रकाश फैला देती हैं, लाल लाल नजारा होता है, ठीक वैसा ही क्या है, श्रद्धा का जो मुख है वो भी उसी तरह से लाल लाल चमक रहा होता है, ठीक है भाई। जैसे पश्चिम की तरफ से जब क्या होते हैं, बादल घिरे हों और सूर्य भी अस्त होने वाला हो, तो जब बादलों के बीच से प्रकाश निकलता है, किरणें निकलती हैं, तो चारों तरफ लाल लाल नजारा हो जाता है, चारों तरफ से लालिमा छा जाती है। तो वही कह रहा है कि भैया उनका जो मुख है वो ऐसे लगता है कि जैसे पश्चिम दिशा में जब बादल घिरते हैं और बादलों को भेद करके क्या है, सूर्य की किरणें चारों तरफ से लालिमा फैला देती है, भैया वैसा ही सुंदर नजारा जो होता है वो श्रद्धा के मुख का होता है। ठीक है भैया, आई बात समझ में। चलिए बबुआ आते हैं प्रश्नों पर। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, ठीक है। अब भैया यहां पर भी वही चीज बात कर लिया बबुआ कि भाई शीर्षक क्या है, बोले तो चैप्टर का नाम क्या है और उसके बाद इसके कवि कौन है। भाई बार बार बताने की क्या जरूरत है, फिर भी लिख दे रहे हैं। शीर्षक क्या है भैया, चैप्टर का नाम श्रद्धा मनु, और उसके बाद कवि कौन है, जय शंकर प्रसाद जी हैं, जय शंकर प्रसाद, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब भाई पढ़ने के बाद सब एकदम आसान लग रहा है ना बबुआ, किसके, तो यहां पे भैया कविता में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है।
बिजली से फूल का मतलब हमने वही बताया, बिजली से फूल का मतलब श्रद्धा का कोमल आकर्षक अंग। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे भाई, लिखेंगे आप लोग कि बिजली से फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का कोमल आकर्षक अंग। ठीक, श्रद्धा का कोमल व आकर्षक अंग। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भैया। मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या वही चीज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, कह रहा है मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो पूरा लिखेंगे कि जो श्रद्धा का कोमल अंग है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेघवन अर्थात बादल रूपी बगीचे में कोई बिजली का फूल खिला हो। ठीक है, तो लिखेंगे कवि कहता है कि श्रद्धा का कोमल व आकर्षक अंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेघ रूपी वन में कोई बिजली का फूल खिला हो, कोई बिजली का फूल खिला हो। ठीक है भैया, ये हो जाएगा व्याख्या। अगला कि परिधान और छविधाम का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है भाई, किसका? पहला है परिधान का अर्थ क्या होता है, और अगला है छविधाम। देखिए, परिधान का मतलब होता है भैया सुंदर वस्त्र, यानी वस्त्रों से ही है लेकिन यहां सुंदर वस्त्र होगा। और उसके बाद भाई छविधाम का मतलब होता है सौंदर्य का घर या सुंदरता का घर, सौंदर्य का घर। ठीक है, सौंदर्य का घर कह लें या सुंदरता का घर कह लें। ठीक है भैया, या सौंदर्य का आश्रय भी कह सकते हैं। आई बात समझ में आ गया कि किस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, एकदम दिमाग में छापते चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अगला देखिए, ये वाला तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ठीक है भैया, अब यहां से समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। क्या कहा जा रहा है पहले समझ लेते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अब फिर से यहां पर जो श्रद्धा होती हैं वो मनु के हताश मन को प्रेरित कर रही हैं, उनको बढ़ावा दे रही हैं, उनके अंदर जोश और जुनून जगाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एकदम यूं समझिए डिप्रेशन में चले गए होते हैं। कौन? मनु। तो यहां पर दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात समझाते हुए श्रद्धा मनु से कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, कि हे पुरुष, दुख की काली रात बीत जाने के बाद ही सुखों का एक नया सवेरा होता है। भैया कहते हैं दुख भरे दिन गयो रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। तो वहां पर यही बात कही जा रही है कि भाई सुख और दुख ये तो जीवन के भाई कहते हैं ना कि दो पहलू हैं।
एक गाना है ना कि आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भी भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब सुख और दुख तो भैया ये दो पहलू हैं। कहते ना कि सुख और दुख हर एक इंसान के लाइफ में लगा रहेगा। अगर भाई किसी को सुख ही सुख है, दुख का एहसास ही नहीं होगा। अगर किसी के को दुख ही दुख है तो भैया उसे सुख का एहसास नहीं। इसीलिए हर एक इंसान के जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, सुख दुख आना जाना लगा रहेगा। समझा रही हैं कि हे पुरुष, दुख की पिछली रजनी भी, कि जो दुख की रात है ना, जो दुख भरी काली रात है, ये बीत जाने के बाद ही सुखों का एक नया सवेरा होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, गाते नहीं होगा भैया गात। ठीक, एक पर्दा या झीना नील, ठीक, अर्थात ये एक महीन पर्दा है। झीना का मतलब वही झन्ना, ठीक है, ये एक महीन पर्दा है, यानी ये जो क्षण है एक महीन पर्दा है, छिपाए हैं जिसमें सुखगा, जिसमें सुखों का सवेरा छिपा हुआ है। कहने का मतलब जिस तरह से भाई अंधेरे और प्रकाश के बीच में कहते ना एक दीवार है, एक महीन पर्दा है, उसी तरह सुख और दुख के बीच में भी एक पर्दा है, महीन वाला पर्दा, जिसके हटते ही क्या हो जाएगा, प्रकाश होगा, यानी सुख आ जाएगा। वही चीज कहा जा रहा है। फिर आगे कह रहा है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। हे पुरुष अर्थात हे मानव, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम ये अभिशाप समझ रहे हो कि ये क्या है, एक अभिशाप है, श्राप है, जगत की ज्वालाओं का मूल, ठीक, वही क्या है, इस संसार की ज्वालाओं का मूल है, यानी कारण है। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक रहस्यमयी वरदान है और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मतलब ये सुख और दुख तो भैया ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान हैं, जिन्हें हर एक मनुष्य को भोगना चाहिए और इसे भूलना नहीं चाहिए। तुम बिना मतलब के इसी में भैया क्या है, उलझे हुए हो। ऐसा ये श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कह रही हैं, यानी उनको बढ़ावा दे रही हैं। चलिए आ जाते हैं भैया अपने टॉपिक पर। उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम भैया, तो बबुआ बार बार वही चीज, भाई एक क्वेश्चन तो ये रहना ही है तय, कवि और कविता। भैया एक क्वेश्चन तो आपका ये रहना ही, 2 नंबर तो फ्री के आपके मिलेंगे। तो भाई कवि कौन है, जय शंकर प्रसाद जी, बार बार आपको हम बता रहे हैं, जय शंकर प्रसाद जी हैं भैया। कविता का नाम क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखना, श्रद्धा मनु है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। कह रहा है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। अब देखिए सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। भैया श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, तो मनु, मनु के हताश मन को। बट बच्चों आप पूरा लिखेंगे, ऐसे शॉर्ट में आप नहीं लिखेंगे, और ये चीज हम बार बार बताते हैं बबुआ कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जब आएगा तो आप लिखेंगे पूरा कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। आगे, एक पर्दा या झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो एक पर्दा या झीना नील ये एक महीन सा पर्दा है, अर्थात यहां पे भैया कौन सा अलंकार है, तो बबुआ रूपक अलंकार। बच्चों ध्यान देना, ठीक है, इसमें अधिकांश में आपका अलंकार रूपक ही रहेगा, इतना याद रखना, क्योंकि ये एक महीन पर्दा है, ठीक है, सुख दुख के बीच में एक पर्दा है, ठीक। तो वही चीज, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भैया, दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात। तो प्यारे बच्चों इसका भैया हम अर्थ यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसका व्याख्या यहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि श्रद्धा, श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख भरी काली रात बीत जाने पर ही सुखों का एक
सवेरा होता है, सवेरा होता है। ठीक है भैया, ये अर्थ हो जाएगा, ये तो हमने पहले ही बता दिया, व्याख्या आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, रजनी किसका प्रतीक है भैया? तो रजनी यहाँ पे दुख का प्रतीक है। रजनी का मतलब रात होता है, रजनी दुख का प्रतीक है, क्योंकि बच्चों जो रात है वो दुख का प्रतीक है, और यहाँ पे जो प्रभात है यानी सवेरा है वो सुख का प्रतीक है। तो ऐसा भी पूछ सकता है भाई, रजनी की जगह पूछ सकता है प्रभात किसका प्रतीक है? तो प्रभात सुख का प्रतीक है। ठीक, प्रभात मतलब सवेरा, रजनी मतलब रात, और रात किसका है? दुख का प्रतीक। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया भैया? आगे चलते हैं बच्चों, अगला देते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। हमने बताया ना कोई दिक्कत नहीं होगी, सब करवाएंगे, जितने महत्वपूर्ण है A to Z फाइनल होगा। कह रहा समर्पण लो सेवा का सार, और सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। देखिए ये भी बड़ा ही प्यारा सा और महत्वपूर्ण पद्यांश है। कह रहा समर्पण लो सेवा का सार। अब देखिए यहां पर जो श्रद्धा है वो मन को, अपने आप को समर्पित कर रही हैं। कहती हैं कि हे मनुष्य समर्पण लो सेवा का सार, कि हे मनुष्य मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर रही हूं और मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। और सजल संस्कृति का यह पतवार, और जो सजल यानी संपूर्ण, संस्कृति मतलब संसार, और इस भाई जो अपने आप को समर्पित कर रही, कह रही हैं, और मैं क्या है इस संपूर्ण, जो भाई जैसे सागर में नाव चलती है तो उसको नाव को खेने के लिए भैया एक चप्पू चाहिए, एक पतवार चाहिए, है ना। ठीक उसी तरह से यहां पर इनके कहने का मतलब है कि मैं भी, जो मानवता का विकास होगा उसमें मेरा जो रोल होगा, ठीक मेरा जो रोल होगा वो एक पतवार की भांति होगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं, और मेरी भूमिका जो है वो एक पतवार की तरह होगी, अर्थात संसार को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक पतवार की तरह प्रयोग में लाई जाऊंगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विगार, यानी आज से मेरा जो जीवन है ना वो क्या है, मैं आपके चरणों में न्योछावर कर रही हूं। ठीक है, यानी आज से यहां पे कहा ना इसी पदतल में विगत विकार, विगत यानी पुराने, मतलब विगत यानी जो बीत गया है, विकार मतलब दोष होता है, यानी मैं अब पुराने दोष को भूल करके मैं अपना जो जीवन है यानी अपना सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हूं। ठीक, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। अब तुम संसार के एक मूल रहस्य बन जाओ, तुम्ही से फैलेगी वे बेल, यानी तुम्हारे द्वारा ही ये जो बेल है फैल, बेल का मतलब लतर। अब यहाँ पे जो बेल है उसकी तुलना किससे की जा रही है, तो जो यहाँ पे भैया उसकी जो तुलना है वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से की जा रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तुम मुझे अपना लोगे तो तुम्हारे द्वारा ही मानवता का विकास होगा, यानी चारों तरफ बच्चों की जो किलकारियां हैं वो गूंजेंगी। ठीक है, और विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और जब मैं और तुम, जब हम यानी हम और आप क्या है जब मिल जाएंगे, यानी मैं और तुम अगर हम हो जाते, कहने का मतलब अगर जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारे और तुम्हारे, जब हम तुम मिल करके जब सुंदर खेल खेलेंगे तो इससे विश्व भर सौरभ से भर जाए, तो जो संपूर्ण संसार है वो क्या है, वो सुंदरता से भर जाएगा, यानी चारों तरफ क्या होगा, यानी मानवता का ही केवल विकास होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अगर नहीं भी आया बहुत ज्यादा समझना नहीं है। यहां पर इनके कहने का मतलब यह है, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर रही हूं और क्या है मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं, और मेरी जो सहभागिता होगी वो एक पतवार की तरह होगी। कह रहे हैं कि आज से पुराने दोषों को भूल करके मैं
तुम्हें यानी तुम्हारे चरणों में अपना पूरा जीवन अर्पित कर रही हूं। फिर आगे कह रहे हैं कि तुम संसार के मूल रहस्य बन जाओ और तुम्हारे द्वारा ही ये बेल फैलेगी, यानी मानवता का विकास होगा। फिर कह रहे हैं कि जब हम और तुम मिलेंगे और जब सुंदर खेल खेलेंगे तो उसके बाद ही ये संपूर्ण संसार जो है वो सौंदर्यता यानी सुंदरता से भर जाएगा। यानी या कहने का मतलब चारों तरफ केवल मानवता का ही विकास होगा, चारों तरफ बच्चों की ही किलकारियां होंगी। ठीक है, यहाँ पर यही है। अब आ जाते हैं भैया अपने प्रश्नों पर कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम क्या है। तो भैया पाठ का शीर्षक, अब बार बार बच्चों वही चीज आएगा, एक क्वेश्चन तो यही रहेगा। शीर्षक क्या है भैया? पाठ का नाम श्रद्धा मनु। ठीक है, कवि कौन है? अब तो एकदम से दिमाग में घुस गया होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आते हैं प्रश्न पर। नीचे कह रहा है कि अगला, श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो भैया क्या संदेश देना चाहती हैं जरा बताइएगा। श्रद्धा मनु को संदेश यही देना चाहती हैं कि मानवता का विकास करने के लिए। ठीक है, बार बार हम वही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे श्रद्धा मनु को मानवता को आगे बढ़ाने के लिए कहती हैं, यानी मानवता का विकास करने के लिए कहती हैं। सीधी सी बात। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या प्यारे बच्चों हमने आपको पहले ही व्याख्या बता दिया है, फिर भी लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ यही कहा जा रहा है कि समर्पण लो सेवा का संसार, मतलब सार सजल संस्कृति का यह पतवार। यहाँ पे लिखेंगे कि श्रद्धा मनु से कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, कि मैं अपने आप को तुम्हें ना लिख के लिखेंगे तुमको समर्पित कर रही हूं, जिसमें मेरी सहभागिता एक पतवार की तरह होगी। एकदम छोटे में बना दिया है भैया। ठीक है, बस सीधी सी बात कि मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं तुमको, जिसमें क्या है मेरा जो भाई मेरी सहभागिता जो होगी, मेरा जो रोल होगा वो इतना है कि मैं एक पतवार की तरह इस संसार को आगे बढ़ाऊंगी। आगे, समर्पण लो सेवा का सार, किसने किससे कहा? तो भाई कौन किससे यहां पे कह रहा है? सीधी सी बात है भैया, यहां श्रद्धा मनु से कह रही हैं। श्रद्धा मनु से कह रही हैं। ठीक है, श्रद्धा मनु से कह रही हैं। आगे है कि विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है? देखिए इसका मतलब है भैया लास्ट में ही कहा गया। यहां पर जब श्रद्धा कहती हैं कि यदि तुम मुझे अपना लेते हो तो जो संपूर्ण संसार है वो मानव रूपी किलकारियों से भर उठेगा। तो यहां पर लिखेंगे भैया इसका अर्थ है कि श्रद्धा और मनु के संयोग से संसार मानव रूपी पुष्प की सुगंध से भर जाएगा। ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि संसार मानव रूपी क्या है, जो मानव रूपी पुष्प
कि यूं कह सकते हैं कि सुंदरता से या सुगंध से परिपूर्ण हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इसका यह अर्थ है कि श्रद्धा और मनु के संयोग से जो संसार है वो मानव रूपी जो पुष्प है उनकी किलकारियों से महक उठेगा या किलकारियों से भर जाएगा। कई तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। चलिए बबुआ जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट कर लेते हैं भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला, अगला है भैया कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कि विरस पतझड़ में अति सुकुमार, विरस होगा विरह नहीं, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। देखिए ये भी बड़ा ही प्यारा सा है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। यहां पर देखिए अब क्या बात किया जा रहा, अब यहां पे मनु श्रद्धा का परिचय पूछते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कि अर्थात तुम कौन हो जो बसंत के दूत की तरह प्रतीत हो रही हो। यानी जैसे कोयल होती हैं बसंत ऋतु के आने का क्या है संदेशा लाती हैं, कोयल कूकने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, बसंत की बयार बहने लगती है। वही चीज कहा जा रहा है कि तुम कौन हो जो बसंत के, यानी जैसे बसंत ऋतु के आने का जो संदेश दे रही हो, अर्थात तुम कौन हो जो बसंत के दूत की तरह प्रतीत हो। और वीरस, यहाँ विरह नहीं होगा भैया, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो ये तुम पतझड़ में भी अत्यंत सुकुमार अर्थात अत्यंत कोमल और सौंदर्य से परिपूर्ण लग रही हो। और घन तिमिर में चपला की रेख, और इस घनघोर अंधेरे में भी बिजली की तरह चमक रही हो। और तपन में शीतल मंद बयार, और इतनी गर्मी में भी एक शीतल यानी ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो, अर्थात तुम कौन हो। आई बात समझ में, अर्थ समझ में आ गया भैया कि श्रद्धा अब मनु से, मनु अब यहाँ पे मनु अब श्रद्धा का परिचय पूछते हुए कहती हैं कि हे सुंदरी तुम कौन हो जो बसंत के दूत की तरह प्रतीत हो रही हो, और इस पतझड़ में भी अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल और सुंदर प्रतीत हो रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, कि घनघोर अंधेरे में भी जैसे बिजली की चमक की, वही बिजली की चमक होती है, चपला की रेख वही कि बिजली की तरह चमक रही हो। और तपन में शीतल मंद बयार, और तुम क्या है कि तपन में अत्यंत यानी गर्मी में भी एक शीतल ठंडी वायु की तरह प्रतीत हो रही हो। चलिए आते हैं भैया प्रश्नों पर अपने, कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। अब ये तो लिखते लिखते एकदम से पक गए होंगे आप भी, भैया शीर्षक क्या है और कवि कौन है। पाठ के शीर्षक भैया यानी चैप्टर का नाम क्या है, श्रद्धा मनु। कवि कौन, जयशंकर प्रसाद जी। एक प्रश्न तो बबुआ आपका फ्री में रहेगा, समझिए ये वाला तो फ्री फंड का है, ठीक, चैप्टर का नाम पता चल जाए बस, 2 नंबर जेब में। अगला, बसंत के दूत से किसकी ओर इशारा किया गया है, तो भैया बसंत के दूत से किसकी ओर, श्रद्धा की ओर, क्योंकि मनु क्या है, श्रद्धा को ही बसंत का दूत बता रहे हैं, तो श्रद्धा की ओर। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो भैया यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है कि तपन मतलब घन तिमिर में चपला की रेख, यहां पर लिखेंगे भैया मनु श्रद्धा से कहते हैं घनघोर अंधकार में भी तुम बिजली की तरह चमक रही हो, और गर्मी में भी शीतल वायु की तरह प्रतीत हो रही हो। ठीक है, यही बात तो बोल रहे हैं, ये व्याख्या में हो गया भैया। अगला है तपन में शीतल मंद बयार,
कि तपन में शीतल मंद बयार का क्या तात्पर्य है। ठीक है, 1 मिनट भाई पानी पी लें, थोड़ा गला सूख रहा है। अब देखिए भैया, तपन में शीतल मंद बयार, इसका अर्थ क्या है कि देखिए अभी हमने जो अर्थ में यहां पे लिखा कि तपल में शीतल मंद बयार का मतलब यह है कि श्रद्धा का आना गर्मी में ठंडी वायु का आना प्रतीत हो रहा है। ठीक है, वही चीज कहा जाना है कि भैया तपन में शीतल मंद बयार, कि यानी इसमें क्या है कि श्रद्धा का आना गर्मी में ठंडी वायु का आना प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यानी श्रद्धा का जो आना है गर्मी में ठंडी वायु का आना प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब यह है कि श्रद्धा जब आती हैं तो मन को ऐसा लगता है कि कोई ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे है कि चपला और तिमिर शब्द का अर्थ लिखिए। अब भैया देखिए, चपला क्या है और तिमिर, तो चपला का मतलब क्या होता है भैया, चपला का मतलब होता है बिजली, तिमिर का मतलब होता है घनघोर अंधेरा, घनघोर अंधेरा या अंधकार, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। वैसे तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, हम अर्थ बता दे रहे हैं आपके लिए, समझिएगा एक होमवर्क की तरह है। ठीक है, नहीं तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत ना। कि जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय का उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। देखिए ये भैया अगर बात कर लें तो 24 में भी 1-2 सेट में आया था, 25 में भी 2 से 3 सेट में पूछा था, 26 में संभावना है थोड़ा कम है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो भैया आ भी सकता है, कम से कम 1-2 सेट में तो आ ही सकता है। कह रहा जलधि के, जलधि का मतलब क्या होता है, जलधि का मतलब सागर होता है। जलधि के फूटे कितने उस, कि जब जो भाई जब क्या है प्रलय हुआ था, चारों तरफ पृथ्वी जो जलमग्न हो गई थी, तो वहां पर वही कह रहा है कि जलधि के कितने, मतलब जलधि के फूटे कितने उस, तो उस समय यानी प्रलय के समय सागर के न जाने कितने स्रोत क्या है फूट गए थे। न जाने कितने सोर्स यानी कितनी स्रोत, उत्स का मतलब होता है स्रोत, उत्स का मतलब स्रोत, तो सागर के न जाने कितने स्रोत फूट गए थे। और दीप, जो दीप थे कच्छप, कछुआ होता है, डूबे उतराए, वो क्या है डूबने और उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। अब दृढ़ मूर्ति का मतलब यहां मानवता की बात कर रहा है, मनुष्य की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी लेकिन क्या है, कौन एक भाई दृढ़ मूर्ति, यानी ऐसे समय में जो खड़ी रही वो हमारे और आपके जैसे लोग, यानी मनुष्य, यूं कह ले मानवता, वो खड़ी हुई थी। अभ्युदय का कर रही उपाय, और क्या अभ्युदय का मतलब एक नवीन उदय का उस समय क्या है वो उपाय कर रही थी। और शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, और कह रहा मतलब शक्ति के जो विद्युत कण हैं भाई, जो छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण जो अस्त व्यस्त यानी इधर उधर बिखरे हैं, जिनका कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन कह रहा है कि समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। लेकिन वो जब क्या है कि जब उसका समन्वय किया जाए, यानी उन कणों को भाई जोड़ जोड़ कर, यानी अगर कहते नहीं कि उनको इकट्ठा किया जाए, भाई जैसे होता है ना कि अणु परमाणु, ठीक है वही चीज़, तो यहाँ पर वही चीज़ है
कि जो शक्ति के विद्युत कण है, यहाँ विद्युत कण का मतलब यूं समझिए मानवता के बारे में, मनुष्य को कह रहा, मनुष्य मनुष्य, ठीक है, जो अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरे हुए हैं, जिनका कोई उपाय नहीं है, समन्वय उसका करे समस्त। यदि उनका समन्वय करा जाए, यानी उनको संयोजित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो विजयनी मानवता हो जाए, तो इससे मानवता की जय जयकार हो जाएगी, यानी मानवता की विजय हो जाएगी। अब आ जाते हैं उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम। अब भैया बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ये कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। कविता कौन है भैया, श्रद्धा मनु है। आगे कह रहा है संपूर्ण सृष्टि की रचना किनसे हुई, कहा कह रहा है भैया किनसे हुई, शक्ति के विद्युत कण से, ठीक है। यहां पे लिखेंगे किससे, शक्ति के विद्युत कण। हमने बताया ना भाई, शक्ति के विद्युत कण जिनको क्या कहते हैं, मनुष्य, मनुष्य, ध्यान देना भैया, विद्युत कण का मतलब मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। तो भैया इस संसार की भाई रचना किससे हुई, मनुष्यों से ही तो हुई। जब मनुष्य भाई यहाँ पर आए, मानवता का विकास हुआ, तभी तो संसार बना। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, तो भैया व्याख्या में हमने बता ही दिया, यहाँ पर बता ही दिया है हमने। क्या बताया है कि जो शक्ति के विद्युत कण इधर उधर बिखरे हुए हैं, यदि उनका, यहाँ पे हम लिख नहीं रही, बता दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो शक्ति के विद्युत कण जो इधर उधर अस्त व्यस्त हैं, बिखरे हैं, यानी यदि उनका समन्वय किया जाए, तो इससे क्या है, मानवता की विजय हो जाएगी। अगला भैया कि उत्स और अभ्युदय का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो उत्स और अभ्युदय का आपके लिए होमवर्क बोलते बोलते हमने ही पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ताकि आप समझ जाएं। उत्स का मतलब है स्रोत, अभ्युदय का मतलब नवीन उदय, यानी एक नए तरीके से फिर से उदय होना। द्वीप कक्षप में कौन सा अलंकार है, तो भैया द्वीप रूपी, यहाँ पर कच्छप या द्वीप कच्छप, तो ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, जो कि हमने पहले ही बताया कि इसमें ज्यादातर जो अलंकार है भैया वो रूपक ही हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।